अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि चिल्ड वाटर और कंडेंसर वाटर का राइज़र डायग्राम। दोस्तों, जैसे पिछली वीडियो में जो पिछला पार्ट है, पार्ट 5 और पार्ट 6 की वीडियो में मैंने आपको चिल्ड वाटर और कंडेंसर वाटर का स्कीमेटिक डायग्राम एक्सप्लेन किया था। तो इस ड्राइंग में चिल्ड वाटर और कंडेंसर वाटर का राइज़र डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा। स्कीमेटिक और राइज़र डायग्राम में क्या डिफरेंस है और ये हमें प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह हेल्पफुल हो सकता है ये राइज़र डायग्राम। अगर आप इस राइज़र डायग्राम को पढ़ेंगे और समझेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं और इसकी मालूमात हासिल करते हैं चिल्ड वाटर और कंडेंसर वाटर के राइज़र डायग्राम। दोस्तों, ये चिल्ड वाटर कंडेंसर वाटर का राइज़र डायग्राम है। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है। तो ये ड्राइंग तो वर्टिकल बनाई गई है और इसको पहले हम रोटेट करते हैं जैसे हमें पढ़ने में या समझने में आसान हो। तो ये ड्राइंग को मैं नीचे से शुरू करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो उसको समझने की कोशिश करें। जो स्कीमेटिक ड्राइंग मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसमें भी चिल्ड वाटर और कंडेंसर वाटर की स्कीमेटिक ड्राइंग थी और ये चिल्ड वाटर और कंडेंसर वाटर का राइज़र डायग्राम है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो स्कीमेटिक ड्राइंग थी तो उसमें कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया और समझा। तो कौन सा चिल्ड वाटर में कौन से पाइप लग रहे हैं और चिलर लग रहे हैं और एचयू में ये सारा सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा है। मगर हर एचयू वहाँ पे शो नहीं हुआ था, सिर्फ एक एचयू आपको बताया तो ये लाइन एचयू में जाएगी और ये एचयू कितने लगे हुए हैं, कितने फ्लोरों में लगे हुए, वो सारी डिटेल नहीं थी स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में एक जनरल आपको कॉन्सेप्ट दिया गया था, व्यू दिया गया था। जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये जो सिस्टम है वो किस तरह जो वर्क करता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस जो राइज़र डायग्राम है इसमें सारी चीज़ें आप देखें। जैसे ये नीचे आपको नज़र आ रही है चिलर लगे हुए हैं और ये कंडेंसर वाटर के पंप है और ये चिल्ड वाटर के पंप है। हम ड्राइंग में ऊपर जाते हैं तो ये जो पंप और चिलर लगे हुए हैं कौन से लेवल पे लगे हुए हैं, बेसमेंट 2 में लगे हुए हैं। और ये बेसमेंट 2 से ऊपर आते हैं बेसमेंट 1 में तो कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ, ना एचयू लगा हुआ है। फिर ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, ये जैसे ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे आपको देखें ये एचयू लगे हुए हैं। एचयू 1-1 भी है, एचयू 2 नंबर है, एचयू 4 नंबर है, एचयू 5 नंबर है और ये मुख्तलिफ ये फैन कॉइल यूनिट लग रहे हैं। तो इसमें ये एचयू और फैन कॉइल यूनिट लग रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में और ये दूसरे राइज़र में भी एचयू और फैन कॉइल यूनिट लगे हुए हैं। इसी तरह ऊपर आते हैं फर्स्ट फ्लोर और में भी वो एचयू और फैन कॉइल यूनिट नज़र आ रहे हैं। इसी तरह थर्ड फ्लोर में आएंगे, फोर्थ फ्लोर में आते हैं। तो जैसे ऊपर चले जाते हैं हम और आखिरी ये रूफ़ पे आते हैं या फिफ्थ फ्लोर पे आते हैं तो फिफ्थ फ्लोर पे यहाँ पर देखें ये सीटी लिखा हुआ है 1-1 सीटी 1-2। सीटी 1-1 और सीटी 1-2 क्या था वो आपको याद होगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया था। वो सीटी का मतलब है कूलिंग टावर। ये कूलिंग टावर 1-1 है और कूलिंग टावर 1-2 है। 2 कूलिंग टावर लग रहे थे और 2 शेल टाइप के लग रहे थे। तो ये फिफ्थ फ्लोर में यहाँ पर हमें इस ड्राइंग में पता चल रहा है तो कौन से फ्लोर पे कितने इक्विपमेंट लगे हुए हैं और कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है। हर इक्विपमेंट का यहाँ पर टैग नंबर भी दिया गया है। जो इस टैग नंबर से देखकर आप जो अगर मैंने आपको इक्विपमेंट की शेड्यूल की जो ड्राइंग एक्सप्लेन की थी आप उस ड्राइंग को देखेंगे और इसमें जैसे एचयू 18 लिखा हुआ है, एचयू 18 में आप उस शेड्यूल में देखेंगे जाएंगे तो उसमें एचयू की कैपेसिटी पता चलेगी, कौन से टेक्निकल पैरामीटर, कितनी कैपेसिटी का फ्लो, प्रेशर, सारी रिक्वायरमेंट जो थी डिज़ाइन पैरामीटर उससे आपको मालूम होंगे जो इक्विपमेंट शेड्यूल की ड्राइंग थी। इसी तरह एचयू नंबर 19 है। जो भी एचयू आप देखेंगे या फैन कॉइल यूनिट देखेंगे वो डिटेल आ जाएगी। और हर एचयू के साथ जो पाइप साइज, जो चिल्ड वाटर की पाइप लगी हुई है उसका डाया कितना है तो वो भी यहाँ पर मेंशन हुआ है। मैं ड्राइंग को थोड़ा जूम करता हूँ और ये नीचे एचयू के पास आता हूँ। जैसे ये एचयू नंबर 18 है तो उसमें दिखाया गया जो सप्लाई और रिटर्न के पाइप की जो साइज़ होगी 2 इंच होगी। और एचयू नंबर 19 है और सप्लाई और रिटर्न की जो पाइप की साइज़ होगी वो होगी 1.5 इंच की। और ये दोनों को जो कंबाइन चिल्ड वाटर की जो पाइप की साइज़ आ रही है वो कौन सी साइज़ है। ड्राइंग को जूम करते हैं तो फिर पता चलता है ये 2.5 इंच की। ये दोनों जो एचयूज़ है, एचयू नंबर 18 और एचयू नंबर 19, तो इन दोनों को जो कंबाइन सप्लाई और रिटर्न की चिल्ड वाटर की लाइन है वो 2.5 इंच की है। और जैसे ये राइज़र ड्राइंग जा रही है चिल्ड वाटर के ऊपर जा रही है 2 इंच की है। तो ऊपर और जाएंगे
ये रूफ़ पे ये 2 फैन कॉइल यूनिट लगे हुए हैं, FCU नंबर 8 और FCU नंबर 9। ये रूफ़ पर हमारा मशीन रूम है जो लिफ्ट का, उसके लिए दिए गए। तो उसमें ये चिल वाटर की जो पाइप की साइज़ है ये 1.25 इंच की है और दूसरे में भी 1.25 इंच की। दोनों ये जब कंबाइन हो जाते हैं नीचे आते हैं तो ये 2 इंच की आती है। फिर और नीचे आते हैं तो ये जो राइज़र डायग्राम में ये 4 इंच का है। और नीचे आएंगे जैसे 3rd फ्लोर में 4 इंच का है और 2nd फ्लोर में आते हैं, 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर की हाइट है, यहाँ पर 5 इंच का डाया का पाइप है चिल वाटर का सप्लाई और रिटर्न का। 1st फ्लोर में आते हैं तो वो 6 इंच का सप्लाई और रिटर्न का चिल वाटर का पाइप की साइज़ है। इसी तरह और नीचे आएंगे ये 6 इंच की है ग्राउंड फ्लोर में भी। और नीचे आते हैं जो ये सप्लाई और रिटर्न की जो पहले पंप में जा रही है, पंप से एक पंप में जा रही है और पंप से वापस आ रही है, मतलब पंप से सप्लाई और रिटर्न है। जो ये ऊपर आ रही है सक्शन लाइन है, तो ये जो डैश लाइन है वो हमारी रिटर्न की लाइन है। ये रिटर्न आई है पंप में और पंप में सक्शन होकर फिर ये हेडर से डिस्चार्ज होगी। ये हेडर में कनेक्ट होकर फिर ये डैश ये आगे जा रही है। देखिए ये कहाँ जा रही है, आगे यहाँ पर आई, फिर ये हेडर में मिल गई। किसके हेडर में मिल गई? ये जो चिलर है हमारे उसके हेडर में मिल गई। फिर हेडर के ये सक्शन में गई और फिर हेडर से चिलर से डिस्चार्ज होकर फिर डिस्चार्ज के हेडर में गई। फिर डिस्चार्ज से निकलकर फिर ये जा रही है ऊपर जो एचूज़ है। इसी तरह ये कंडेंसर वाटर के पंप है, कंडेंसर वाटर के पंप भी इसी तरह ये कंडेंसर वाटर की लाइन ये चिलर में आ रही है, चिलर से निकलकर फिर ये हेडर में जा रही है, फिर कूलिंग टावर से ऊपर ये कूलिंग टावर में जा रही है। जो जैसे ये आप देख रहे हैं ये सक्शन है, सक्शन यहाँ से ऊपर से आ रही है, कहाँ से? रूफ जो 5th फ्लोर में कूलिंग टावर रखे हुए वहाँ से सक्शन की लाइन आई और ये पंप की सक्शन में आ गई। पंप के डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज से ये चिलर में जाएगी, चिलर से फिर निकल कर फिर ये वापस जो है ये सप्लाई होगी कूलिंग टावर को। तो इसको हम पहले कूलिंग टावर को ट्रेस करते हैं। ये जो 2 लाइन है डैश ये डैश और एक प्लेन लाइन है, तो इसका एग्जैक्ट नाम अभी लाइन का क्या है वो आप देख लीजिएगा सिंबल की ड्राइंग में। जो 2 बाहर वाली लाइनें ये दोनों कूलिंग टावर के ऊपर कूलिंग टावर में डायरेक्ट जा रही है, इसमें कोई भी ब्रांच कनेक्ट नहीं है। ये हम ऊपर चलते हैं, देखें ये कूलिंग टावर में ये एक सप्लाई जा रही है, ये कूलिंग टावर में सप्लाई जा रही है और ये दूसरी कूलिंग टावर से रिटर्न आ रही है। हेडर बना हुआ है सप्लाई का, उस हेडर की साइज़ भी ये बताई गई है 16 इंच की। जो ये हेडर की जो साइज़ है, दोनों हेडर जो कूलिंग टावर में इन हो रहा है और आउट हो रहा है, दोनों हेडर की जो साइज़ है 16 इंच है, मतलब एक हेडर की 16 इंच है और दूसरे हेडर की भी 16 इंच है। कनेक्ट हो रही है वो 10 इंच की है। तो यहाँ पर कोई भी वाल नहीं दिया। आपने एचयू में भी देखे और फैन कॉइल यूनिट में भी देखे, कूलिंग टावर में भी देखे, और ये नीचे आते हैं हम चिलर के पास भी देखें। और पंप जो है चिल वाटर का पंप है और कंडेंसर वाटर का पंप है, यहाँ कहीं भी आपको वाल नहीं दिखाया गया है। अगर आपको देखनी है तो आपको वो स्कीमेटिक ड्राइंग में देखेंगे, उसमें वाल फिटिंग सारी डिटेल दी गई है। और अभी इक्विपमेंट की आपकी डिटेल देखनी है तो इक्विपमेंट की कैपेसिटी क्या है तो वो इक्विपमेंट शेड्यूल की ड्राइंग में देखेंगे। और इस ड्राइंग में आपको पाइप साइजेस मिलेंगे और पाइप साइज और कौन सा इक्विपमेंट कौन से फ्लोर पे लगा हुआ है और हर इक्विपमेंट के साथ जो पाइप की कनेक्शन होगी, कौन से डाया की होगी, ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। तो ये आप ड्राइंग पढ़ेंगे और समझेंगे, इसका मतलब है कौन सा इक्विपमेंट कौन से फ्लोर पे लगा हुआ है और उसमें पाइप की कनेक्शन क्या होगी वो पता चलेगा। राइज़र जो हमारे चल रहे हैं, जो राइज़र के पाइप है उसकी साइज़ क्या है, वो सारी डिटेल हमें इस ड्राइंग से मिल जाती है और पता चल जाती है। इस वजह से ये जो ड्राइंग है चिल्ड वाटर और कंडेंसर वाटर, ये ड्राइंग जो राइज़र डायग्राम कहलाता है, क्योंकि हम जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं साइट पे काम करवाना होता है, अगर ये ड्राइंग वो देखते हैं समझते हैं तो फिर उनको काम करवाना बड़ा आसान हो जाता है। और उस हिसाब से कौन सा इक्विपमेंट कौन सी लोकेशन पे और पाइप साइज़ क्या है, और आप इसमें जो मटेरियल निकालेंगे, जो पाइपों का मटेरियल निकालेंगे तो पाइप की साइज़ आपको प्रॉपर पता होगी, तो क्वांटिटी भी इसकी मदद से आप प्रॉपर निकाल सकते हैं। क्योंकि पहले तो पता होना चाहिए आपको साइज़ क्या है, तो साइज़ आपको पता चलेगी तो फिर वो साइज़ के हिसाब से मटेरियल भी आप प्रॉपर ऑर्डर कर सकते हैं, सही ऑर्डर कर सकते हैं। और कौन सा इक्विपमेंट कौन से फ्लोर पे लगा हुआ है और उसकी क्वांटिटी कितनी लगी हुई है, तो ये सारी डिटेल इस ड्राइंग की मदद से आएगी। तो जो लोग साइट पे एग्जीक्यूट काम को करवाते हैं या काम इंस्टॉलेशन करवाते हैं या उसकी सुपरविजन करेंगे या टेस्टिंग कमीशनिंग करेंगे, तो ये ड्राइंग हमें बड़ी हेल्पफुल हो जाती है। इसकी मदद से हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और काम करवाने में
काम चेक करने में, तो वो बड़ा हेल्पफुल हो। दोस्तों उम्मीद है कि ये ड्राइंग से आपने काफ़ी मालूमात हासिल की होगी, जिसमें आपने चिल्ड वाटर और कंडेंसर वाटर के राइज़र डायग्राम को समझा और इसकी मेट्रिक ड्राइंग और राइज़र ड्राइंग में क्या डिफरेंस है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये जो ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है, तो ये आप जो पार्ट है आप देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको ड्राइंग पढ़ना, समझना या रीड करना आ जाएंगी। इस तरह से जब भी आप साइट पे काम करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे या सुपरविजन करेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा और आपको ड्राइंगे, अगर ये वीडियो आप देखते रहेंगे तो ड्राइंगे आपको पढ़ना या समझना आ जाएंगी। तो इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।